हेलो दोस्तों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिस वीडियो में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल में आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए और बीए एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार का कंटेंट मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन, विधि शास्त्र प्रकृति क्षेत्र महत्व और विश्लेषणात्मक विचारधारा, इसके संबंध में सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो आपको वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, विधि शास्त्र का सबसे पहला अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ। जो विधि शास्त्र है इसका सबसे पहला अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? यह अध्ययन प्रारंभ हुआ रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड नंबर, निम्न में से कौन विधि शास्त्र का लैटिन शब्द है? तो विधि शास्त्र का जो लैटिन शब्द है वो जूरिस्प्रूडेंशिया है। याद रखिएगा इसको, जूरिस्प्रूडेंशिया विधि शास्त्र का लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंशिया का अर्थ क्या है? तो जूरिस्प्रूडेंशिया का अर्थ है विधि का ज्ञान, यानी कानून का ज्ञान जूरिस्प्रूडेंशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पियन कहाँ के विधि शास्त्री थे? जो अल्पियन थे कहाँ के विधि शास्त्री थे? ये रोम के थे, ये रोम के विधि शास्त्री थे अल्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो विधि शास्त्र है ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विधि शास्त्र की 4 परिभाषाओं में से एक है? तो देखिएगा ये सारी की सारी विधि शास्त्र की ही परिभाषाएं हैं, आदर्शवादी, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से डाइजेस्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये भी याद करने की बात है, डाइजेस्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये आल्पियन का ही ग्रंथ है डाइजेस्ट, और आल्पियन था रोम का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र को प्राचीन एवं अनुचित का विज्ञान आल्पियन ने किस ग्रंथ में कहा है? विधि शास्त्र को प्राचीन एवं अनुचित का विज्ञान आल्पियन ने किस ग्रंथ में कहा है? तो अपने डाइजेस्ट में ही कहा होगा, यही इसका सही है। विधि शास्त्र को आल्पियन से जोड़िए, आल्पियन को रोम से जोड़िए और आल्पियन को डाइजेस्ट से जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है? किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है? किसने कहा है? सिसरो ने कहा है। इसको भी याद करिएगा, सिसरो को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इनमें से किस विधि शास्त्री ने ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त दर्शन की जगह प्रारूपिक विज्ञान को कहा है? किस विधि शास्त्री ने ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त दर्शन की जगह प्रारूपिक विज्ञान कहा है? यानी ऑस्टिन ने जो जहां दर्शन प्रयोग किया वहां उसने प्रारूपिक विज्ञान कहा है। वो कहा है? हॉलैंड ने। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है पैटन का। विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? ये कथन है पैटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है? किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान माना है? किसने माना है? कीटन ने। कीटन ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांत का ज्ञान माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा का सारा हमारा कंटेंट आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वास्तव में अच्छा वकील बनना है तो जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, किस विधि शास्त्री के अनुसार विधि शास्त्र का अभिप्राय नागरिक विधि के विज्ञान से है? किस विधि शास्त्री के अनुसार विधि शास्त्र का अभिप्राय नागरिक विधि के विज्ञान से है? ये है विधि शास्त्री सामंड। सामंड हुआ, कीटन हुआ, हॉलैंड हुआ,
ये सारे के सारे विधि शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा। सामंत ने सिविल विधि के विज्ञान के कौन कौन से रूप बताए हैं? सामंत ने जो सिविल विधि का विज्ञान है इसके कौन कौन से रूप बताए हैं? तो इसने बताया है विधायन विज्ञान, तो नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, ये कथन किसका है? विधि शास्त्र है ये विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, ये कथन है हॉलैंड का। 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएगा और बहुत आसानी रहेगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में, क्योंकि 48% से ऊपर लाना भी अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, यह किस विधि शास्त्री ने कहा? विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, ये किसका कथन है? यह कथन है एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। एक एक अंक इसमें डिलीटेड है। विधि शास्त्र को कितने कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है? जो विधि शास्त्र है ये कितने भूत भविष्य और वर्तमान 3 कालखंडों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर। विधि शास्त्र के 3 खंड कौन कौन से हैं? अब देखिएगा इनको, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को भूत भविष्य और वर्तमान 3 कालखंडों से जोड़ा था, इसको जोड़ लो पूर्व रोमन काल और रोमन काल और उत्तर रोमन काल, बात वही है, भूत भविष्य और वर्तमान, तो ये सभी के सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। अरस्तु ने तत्वमीमांसा भौतिकी नीति शास्त्र का अध्ययन इनमें से किस रूप में किया? अरस्तु ने तत्वमीमांसा भौतिकी और नीति शास्त्र का अध्ययन उसने किया सार्वभौमिक दर्शन विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, 1-2 बार आपको सुनने भी पड़ेंगे। निम्न में से किसने प्राकृतिक विधान शब्द का प्रयोग किया है? प्राकृतिक विधान शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने। इसको यूनानियों से जोड़िएगा, ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। राजनीति समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉब्स का। राजनीति समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट नंबर 22। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो स्टोइक्स इसका जन्मदाता है। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? स्टोइक्स। नेक्स्ट 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे? तो हीगल थे। कौन थे? हीगल। नेक्स्ट 24 नंबर देखिएगा। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी जो सामाजिक संविदा है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको किया प्रतिपादित हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में किसमें स्टोइक ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? तो स्टोइक को जोड़िएगा नैसर्गिक शाखा से। स्टोइक ने नैसर्गिक शाखा में अपनी अभिव्यक्ति पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अधिरचित विधि का प्राकृतिक विज्ञान क्या है? अधिरचित विधि का प्राकृतिक विज्ञान है, ये किसका कथन है? अधिरचित विधि का प्राकृतिक विज्ञान है, ये कहा है हॉलैंड ने। हॉलैंड से जोड़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यह निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? विधि, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये किसने कहा है? ये कहा है लॉस्की ने। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये कहा है लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, बाकी के 30 करके बहुत सारे वीडियोज अपलोड होंगे, एक एक करके सुन लीजिएगा और परीक्षा की अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और
LLB से संबंधित बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ही फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विधि शास्त्र का नेत्र कहा है लॉस्की ने। नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर, विधि अभिव्यक्ति से क्या अभिप्रेत है। विधि अभिव्यक्ति से क्या अभिप्रेत है, केवल अधिरचित विधि से। विधि अभिव्यक्ति का मतलब है केवल अधिरचित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29, रेटोरिक पुस्तक किसने लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, याद कर लीजिएगा इसको। रेटोरिक किसकी है, अरस्तु की, अरिस्टोटल की। रेटोरिक बुक किसकी, अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड पुस्तक है ऑस्टिन की। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसकी पुस्तक है, ऑस्टिन की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। जो भी स्पेशल कंटेंट चाहिए उसके लिए कमेंट में भी बताइएगा। सभी वकील मित्रों को हमारा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।